नमस्कार मित्रों, आप सभी को होली के इस पावन पर्व की मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं और ईश्वर से मेरी ऐसी प्रार्थना है कि ये होली का त्योहार आप सभी के जीवन में कई सारे रंग लेकर आए और खुशियां बिखेरे। मित्रों, मैं आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गोचर लेकर के, और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक ऐसा गोचर होने जा रहा है जिस गोचर से हम सभी रिलेट करते हैं, और इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमारी पीड़ाओं का अंत भी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी अपने साथ लेकर के आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं कुंभ राशि से। फिर एक महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है मीन राशि में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव ने फरवरी में गोचर किया था कुंभ राशि में। कुंभ राशि में गोचर करने के पश्चात अभी पुनः फिर से एक बार मार्च में सूर्यदेव गोचर करने वाले हैं, और इस बार का यह गोचर होने वाला है मीन राशि में। देखिए दोस्तों, सूर्य अब मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, और मीन राशि में यह जो प्रवेश है वो सामान्य प्रवेश नहीं होने वाला है मित्रों, क्योंकि मीन राशि में पहले से बैठे हुए हैं शनि और शुक्र। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जब सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और ये कंजक्शन में आएंगे शुक्र और शनि के साथ, तो कैसे परिणाम मिलेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य के साथ में शुक्र और शनि दोनों ही मित्रता का भाव नहीं रखते हैं, दोनों ही शत्रुता का भाव रखते हैं सूर्यदेव के साथ में। साथ ही साथ हम सभी यह जानते हैं कि सूर्य यानी कि अग्नि तत्व, सूर्यदेव का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। वहीं पर जो मीन राशि है वो जल तत्व के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ यह काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव यानी कि व्यय का भाव भी कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, एक तो अग्नि का जल में प्रवेश करना, अग्नि अर्थात वो ऊर्जा जो बाहर की तरफ बहती है, और वहीं अगर हम जल की बात करें तो जल तत्व जो है वो आपके इमोशंस होते हैं, यानी कि आपके अंदर की तरफ का भाव। तो देखिए दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं आपके अंदर की तरफ के भाव की, तो क्या सूर्यदेव किस प्रकार के परिणाम यहाँ पर आपको देने वाले हैं, किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यह कॉम्बिनेशन जो है ईगो वर्सेस कर्मा का कॉम्बिनेशन होने जा रहा है, और यह गोचर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सूर्य यानी कि आपकी अथॉरिटी का कारण, आपके फादर का कारण, गवर्नमेंट का कारण, ये सारे सूर्यदेव के कार तत्व हैं। और सूर्य की ऊर्जा जब बाहर की बजाय आपके भीतर की ओर बहेगी तो ये कहीं ना कहीं इमोशनल डिसबैलेंस का भी कारण होगा, और इमोशंस यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं मित्रों। आप खुद जानते हैं कि यदि जल में अग्नि को डाल दिया जाए तो क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन बनने वाला है आपके रिलेशनशिप और करियर में। ये परीक्षा का दौर हो सकता है, साथ ही साथ कई लोगों के जीवन में डेस्टिनी का यह टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा मित्रों। तो अगले 30 दिन सूर्य गोचर के पश्चात आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये वो फेस रहने वाला है जो डिसाइड करेगा कि आप अपनी लाइफ की जर्नी आगे की किस तरह से शुरुआत करेंगे मित्रों। तो देखिए दोस्तों, ये थी वो बातें जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड में, है ना। तो अब हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी से पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी भरे गोचर और कई सारी जानकारियां लेकर के आपके लिए आते रहते हैं मित्रों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की मित्रों। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य अर्थात आपकी आत्मा, सूर्यदेव आपकी आत्मा के कारक है। साथ ही साथ वैदिक ज्योतिष में जो सूर्यदेव है उनको आत्मा का, आत्मविश्वास का, पिता का, सरकार का, पद प्रतिष्ठा, नेतृत्व और करियर में जो आपको पहचान मिलती है, इन सभी का कारक माना जाता है सूर्यदेव को। सूर्यदेव जब आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं तो ये आपके लिए लेकर के आते हैं क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, और इसके साथ साथ आपकी अथॉरिटी को भी बढ़ाते हैं। देखिए मित्रों, अभी तक सूर्यदेव जो है वो बैठे हुए हैं कुंडली में
कुंभ राशि में। कुंभ राशि यह वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि में सूर्यदेव बैठे हुए थे। यहाँ पर इन्होंने आपकी अथॉरिटी के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को, क्लैरिटी को अभी तक कुछ हद तक मेंटेन करा था। राहु के ग्रहण की वजह से समस्याएं जरूर थी, लेकिन अभी तक आप चीजों को फेस कर रहे थे। लेकिन मित्रों, इस ग्रहण काल में जो परीक्षा आपने दी थी, अब इस परीक्षा का आत्मचिंतन का समय आप कह सकते हैं कि आ चुका है। और इस आत्मचिंतन से जो आपको प्राप्त होने वाला है वो इस पूरे वर्ष के लिए आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पर सूर्यदेव आपको आत्मचिंतन देने के लिए मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जल तत्व राशि ये भावनाओं यानी कि आपकी इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है आपकी मीन राशि। और देखिए दोस्तों, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो एनर्जी का फ्लो बाहर की तरफ था, अब वो ही एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में इंटरनल होगा। यानी कि अब ये सारी ऊर्जा जो अभी तक हम बाहर डिस्कस कर रहे थे, अब आप आत्मचिंतन के रूप में आ जाएंगे। अभी तक जो चीजें आप लोगों को बता रहे थे, लोगों से समझ रहे थे, लोगों को कह रहे थे, अब इन चीजों को आप अपने ही स्तर पर मैनेज करने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये तो हो गई बात हमारे सूर्य ग्रह की। अब हम बात कर लेते हैं कि कुंभ से मीन में जो यह यात्रा होने वाली है सूर्यदेव की, वो कैसी होने वाली है मित्रों। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कुंभ से मीन की यह यात्रा, यानी कि वायु से जल तत्व की ओर बढ़ते हुए सूर्यदेव, यहाँ पर जाकर आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग में आप महसूस करेंगे कि आपकी कमी आ रही है। आप चीजों को प्रैक्टिकली अनुभव करने की बजाय आप यहाँ पर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देंगे। आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपकी प्लानिंग कम होगी और फीलिंग्स जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी। लोग इस दौरान दिल से फैसले लेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच को साइड कर देंगे। और आप जानते हैं कि ऐसे समय में जब दिल से फैसले लिए जाते हैं और प्रैक्टिकलिटी को साइड रखा जाता है, तो कई बार अगर हमारे इमोशंस डिसबैलेंस हो तो हम गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सूर्य का मीन राशि में जो प्रवेश है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है मित्रों। अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य, शनि और शुक्र की यह युति किस प्रकार के परिणाम हमको इस गोचर में देने वाली है। तो देखिए दोस्तों, शनि जो है वो कर्म, जिम्मेदारी और परीक्षा का ग्रह है। वहीं शुक्र जो है वो प्रेम, सुख और आकर्षण का ग्रह है। और अब सूर्य भी वहां पर प्रवेश करने वाले हैं। तो यह बन रही है एक पावरफुल कार्मिक कंजक्शन। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा कार्मिक कंजक्शन है जो आपकी लाइफ के चेंजेस तो लेकर के आएगा, लेकिन दोस्तों इन चेंजेस के साथ साथ अगर आपने इमोशनैलिटी को अनबैलेंस रखा तो ये आपको कुछ गलत डिसीजन दे सकता है, जिनको सही करने में आपको काफी ज्यादा समय भी लग सकता है। तो ये समय बहुत ही ज्यादा सतर्क होकर, ध्यान से और सावधानी पूर्वक हमको आगे बढ़ने का है। साथ ही साथ चीजों को एनालाइज करने का भी है मित्रों। इसका गहरा अर्थ यह भी आप कह सकते हैं कि सूर्य और शनि प्राकृतिक शत्रु हैं, और जब ये साथ आते हैं तो जीवन में अक्सर होता क्या है। देखिए दोस्तों, ईगो वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक टकराव आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अथॉरिटी के साथ साथ प्रेशर भी होगा, क्योंकि जहां सूर्य अथॉरिटी का कारण है वहीं पर शनि पीड़ा भी देते हैं। और कहीं न कहीं ये आपके ऊपर अथॉरिटी के साथ साथ प्रेशर्स को भी लेकर के आने वाले हैं। साथ ही साथ आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो सूर्य है, लेकिन शनि इस कॉन्फिडेंस को सेल्फ डाउट में भी परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि यह मीन राशि है। मीन राशि अर्थात संघर्ष बाहरी नहीं होगा, यह आपके भीतर का संघर्ष होगा। आपकी लड़ाई किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं है, आपकी लड़ाई जो है वो स्वयं के साथ होने वाली है मित्रों। लोग सोचेंगे, कुछ महसूस करेंगे, कुछ और निर्णय लेने में कंफ्यूजन्स भी आपके पड़ सकते हैं मित्रों। तो ऐसे में आप यह तो समझ ही चुके होंगे कि शनि और सूर्य यह जो युति बनने वाली है, ये आपके लिए सूर्य और शनि के कारक तत्वों का कहीं न कहीं आपस में एक तरीके का आप कह सकते हैं कि बैलेंस बनाना मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर हमने इस बैलेंस को मेंटेन नहीं किया तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मित्रों। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र की भूमिका की अगर हम बात करें तो देखिए, यह आपके पुराने रिश्तों में हीलिंग को तो लेकर के आएगा ही। क्यों?
क्योंकि आप जब इमोशनली होकर के सोचेंगे तो रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा इमोशनल का महत्व होता है। इसलिए जो रिश्ते अभी तक ग्रहण के बाद खराब हुए थे उसमें आप देखेंगे कि अचानक से परिवर्तन होने लगेगा। आपका पार्टनर यदि आपकी बात नहीं सुन रहा था, आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था या मिसअंडरस्टैंडिंग लंबे समय से चली आ रही थी, तो यहाँ पर जो युति हो रही है, इस युति में कहीं न कहीं सामने वाला व्यक्ति जब इमोशनली होकर के सोचेगा तो वो आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करेगा, पुराने विवादों को निपटाने का भी समय हम इसे कह सकते हैं। साथ ही साथ ये एक इंटरनल हीलिंग का भी काम करेगा। तो आपके रिश्तों के प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिव फील्ड की बात करें तो क्रिएटिव फील्ड में आउटवर्ड से ज़्यादा इनवर्ड चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनवर्ड चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर होकर निकलेगी, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी ही आपको फायदा पहुंचाने वाली। आप किसी भी फील्ड से रिलेट करते हो। मेरे पिछले वीडियो में एक व्यक्ति ने यह कमेंट किया था कि आप यूट्यूबर्स जब भी वीडियो बनाते हैं या जो भी चीज़ें आप डालते हैं तो आप हमेशा यूट्यूब फेसबुक की बात करते हैं। मित्रों, मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम इस शब्दों का प्रयोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको हम समझाना चाहते हैं कि क्रिएटिविटी बेसिकली है क्या। क्रिएटिविटी अर्थात आपकी सोच, जो आप कुछ नया करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हो। क्रिएटिविटी कहीं भी हो सकती है। आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने कार्य में क्रिएटिविटी लेकर के आ सकते हैं। आपकी अथॉरिटी आपको कोई कार्य दे रही है, आप उसको नए तरीके से करने का प्रयास कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है मित्रों, आप अंडरस्टैंड अगर सही तरीके से करेंगे तो रिजल्ट्स आपके लिए ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारे वो प्रोस्पेक्ट हो गए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और आप समझिए कि स्पिरिचुअल और कार्मिक, इन दोनों का बैलेंस अगर आपने बना लिया तो मैं आपको एश्योर्ड करता हूं कि सूर्य का यह जो प्रवेश होने जा रहा है, क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है, तो भले ही ये काल पुरुष कुंडली में व्यय का भाव है, लेकिन काल पुरुष कुंडली का व्यय का भाव आपको यह सिखाने का प्रयास करता है मित्रों कि जीवन में अगर आप किसी भी चीज को बहुत ही टाइट पकड़ कर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में बंधन का कार्य करता है। और 12वां भाव जो है वो मुक्ति का भी होता है। तो यहाँ पर यह मीन राशि या गुरु यहाँ पर आपको क्या समझाने का प्रयास करते हैं, गुरु का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रयास ये होता है कि पाने के लिए छोड़ना बहुत आवश्यक है। देखिए मित्रों, वही पात्र भर पाता है जिस पात्र में जगह होती है। जो पात्र पहले से भरा हुआ है, अगर आप उसमें और डालने का प्रयास करेंगे तो वो भीतर नहीं जाएगा, वो बाहर ही आएगा। तो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने आप को खाली करें और ग्रहण करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाएं। जब तक आपके अंदर ग्रहण करने के लिए जगह नहीं होगी, आप अपने ही सोच में बंधे रहेंगे। आप हर किसी को इस नजरिए से जज करेंगे कि ये मेरे अनुसार सही है और ये मेरे अनुसार गलत है। तो मित्रों, आप इस द्वंद्व में फंसे रहेंगे और ये जो एक ऐसा गोचर आ रहा है जो आपको मुक्त करने के लिए आया है, आप उस मुक्ति के भाव को महसूस करे बिना ही व्यर्थ में गवा देंगे। तो दोस्तों, आपको जो समझाना चाह रहा हूं, 12वां भाव व्यय का नहीं मुक्ति का है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को उस चीज से मुक्त करें, क्योंकि जितनी ही स्ट्रांग आप उस चीज से अपनी इच्छाओं को जोड़ते हैं उतना ही ज्यादा नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आप अपनी ओर खींच करके लाते हैं। और उस नेगेटिव प्रोस्पेक्ट का रिजल्ट आपको क्या मिलता है, एट लास्ट ये आप देखने को मिलता है कि यार ये जितना मैं इसके करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ ये मुझसे उतना ही दूर जाते जा रहा है। तो मित्रों, दूर नहीं करना है, इस चीज को पास लेकर के आना है, अपने से जोड़ कर रखना है। तो ये तो हो गई मित्रों कि जो यह कंजक्शन होने वाला है, जो यह युति होने वाली है, ये आपको किस प्रकार के प्रभाव देने वाली है। तो अगर हम बात करें कि समाज पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है मित्रों, तो देखिए, भावनात्मक फैसले बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लोगों का बढ़ते हुए दिखेगा। उसके साथ साथ कला, संगीत, हीलिंग फील्ड्स को बूस्ट मिलेगा और लीडरशिप स्टाइल सॉफ्टर लेकिन कंफ्यूज दिखेगी। मतलब अगर आप लीडर हैं तो लीडर का मतलब ये है कि आप यदि खुद स्पष्ट नहीं है, अगर क्लैरिटी आपके पास नहीं है तो आप अपनी टीम को लीड नहीं कर सकते। तो इसलिए मित्रों, अगर आप लीडर हैं, अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं जहां से आप दूसरे लोगों को गाइड भी करते हैं, ले करके चलते हैं, तो आपके लिए गोचर थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनर्जीज को बैलेंस रखना है
और एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करके रखना है मित्रों, ताकि आप इस तरह के द्वंद्व में न फंसे। तो ये तो वो सारी डिटेल में मैंने आपको बता दी बातें जो सूर्य का गोचर, कंजक्शन और काल पुरुष कुंडली के 12वें भाव के अनुसार मीन राशि के परिणाम। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि हर किसी की कुंडली मेष से शुरू नहीं होती मित्रों। तो इसीलिए अब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं कि हमारी 12 की 12 राशियां जो हैं उन पर किस प्रकार के प्रभाव यह गोचर देने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं हम काल पुरुष कुंडली की पहली राशि, या फिर हम कहें कि जिनकी राशि मेष है उनके लिए यह गोचर किस प्रकार के परिणाम लेकर के आने वाला है। देखिए मित्रों, मेष राशि, यदि आपकी राशि मेष है या आपके लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है, आपका चंद्रमा जो है वो 1 नंबर जहां लिखा है वहां पर बैठा हुआ है, इसका अर्थ ये होता है कि आपकी जो राशि है वो मेष राशि है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो सूर्य आपकी कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं मित्रों। सूर्य का 12वें भाव में प्रवेश, ये यहाँ पर आपको मेहनत ज्यादा देगा और क्रेडिट आपको कम मिलेगा। लेकिन मित्रों, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी चीज के पीछे भागेंगे तो वो आपसे दूर भागेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको क्रेडिट के पीछे नहीं भागना है। जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका परिणाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं मिले। आपको इसका परिणाम, आपको इसके रिजल्ट्स गारंटीड देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप मेहनत करें, क्रेडिट को छोड़ दें, लेकिन मेहनत कैसी करनी है, प्लान्ड वे में। अगर आप बिना प्लानिंग के सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते जाते हैं तो आप इस गोचर को भी निकाल देंगे। ये 30 दिन जिसमें आप अपनी लाइफ के प्रोडक्टिव, बेटर और गुड रिजल्ट्स ला सकते हैं, आप अपने प्रमोशन के योग बना सकते हैं, उस योग को आप खो देंगे। आपको पंचम भाव को स्ट्रॉन्ग करना है और 12वें भाव से अपने आप को खाली करना है ताकि आप और भी चीजों को ग्रहण कर सकें। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आप इस समय में अकेले में समय बिताना पसंद करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको भीड़ की बजाय अकेले में रहना ज्यादा सुकून देता है मित्रों। और हेल्थ की बात करें तो आपको, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर आपकी कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो नींद से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ज्यादा स्ट्रेस न लें और अपनी नींद पूरी करें, समय से सोएं और सुबह उठने के बाद मेडिटेशन जरूर करें मित्रों। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको नींद की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि मेडिटेशन करने से, क्योंकि ये गोचर जो हो रहा है ये ऑलरेडी आपके इनर पीस के लिए आया है, आप इसको बाहरी दुनिया से जोड़कर देखेंगे तो आप इस गोचर के न महत्व को समझ पाएंगे और न यहाँ पर ये गोचर आपको जो जीवन में देने वाला है आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे मित्रों। तो इस दशा में मेडिटेशन आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा और आपकी नींद की समस्याओं को भी दूर करेगा और साथ ही साथ आपकी प्लानिंग को भी बेहतर करने का काम करेगा। इस समय में सबसे बड़ी समस्या आपको हो सकती है आपके ईगो से। अगर आपने अपने ईगो को साइड नहीं किया तो हो सकता है कि आपको आपकी नौकरी से हाथ धोना पड़े मित्रों। इसीलिए यहाँ पर अपने ईगो को साइडलाइन रखना है, अपने पिता से संबंध बेहतर बना करके रखने हैं, है ना। और इसके साथ साथ आपको अपनी प्लानिंग को बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में मित्रों लेकर के आगे जाना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी राशि की, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह अवस्था थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि बेहतर होने वाली है, इसलिए क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर आपकी कुंडली के लाभ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव आपकी कुंडली के लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। लाभ भाव में प्रवेश करने से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, अगर आप नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर सूर्यदेव सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना है कि ईगो को साइड रखकर आपको अपना कार्य करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि रिजल्ट्स आपको कम देखने को मिले, लेकिन जैसे ही सूर्यदेव इस राशि में स्टेबल होना शुरू करेंगे वैसे ही परिणाम आपके पक्ष में झुकना शुरू हो जाएंगे मित्रों। तो यहाँ पर ये आपके लिए इनकम ग्रोथ का फेस होने वाला है, साथ ही साथ आपके मित्रों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। और हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी हेल्थ जो है ओवरऑल स्टेबल रहने वाली है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपने ईगो को बैलेंस करके चलना है। सोशल सर्कल यहाँ पर आपका लक साबित होने वाला है। और हाँ, यहाँ बात करें कि आप उपाय क्या कर सकते हैं, तो रविवार को यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है ये कई सारे अच्छे परिणाम भी लेकर के आ रहा है मित्रों। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के। मिथुन राशि के लिए अगर बात करी जाए तो सूर्यदेव यहाँ पर आपके 10th हाउस में,
10th हाउस में सूर्य, यानी कि आप जो भी कार्य करेंगे वो एक राजा की तरह होगा। और सिर्फ राजा नहीं मित्रों, ये एक सत्वगुणी राजा, क्योंकि सूर्य जो है वो सत्वगुण रखता है। तो सत्वगुणी राजा जब राज करता है तो उसके राज करने से सभी को फायदा भी होता है, साथ ही साथ सभी लोगों के अंदर के जो भाव होते हैं वो भी और भी ज्यादा बेहतर होते हैं। और यह अपनी प्रजा यानी कि आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी आपके मन में जो भाव होंगे वो काफी बेहतर होंगे। लेकिन इमोशनली डिसबैलेंस अगर होते हैं, इमोशंस में आकर के कार्य करते हैं, तो आप खुद का नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि राजा को कई बार कठोर डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं मित्रों। और इन कठोर डिसीजंस के लिए आपको यहाँ पर अपने आप की बैलेंसिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है मित्रों। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि आपका कैरियर स्पॉटलाइट में रहने वाला है, तो इस समय में आपको आपके बॉस को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि उनका कंप्लीट फोकस आपके ऊपर रहने वाला है। साथ ही साथ आपके प्रमोशन के चांस यहाँ पर सूर्यदेव काफी बेहतर करते हैं, क्योंकि 10th हाउस में यहाँ पर जो सूर्य का गोचर हो रहा है ये आपके प्रमोशन को भी एक्टिवेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं मित्रों। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें, अथॉरिटी आती है तो प्रेशर भी पैरेलली आता है। तो अगर आप पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको ये मान के चलना है कि प्रेशर आपके लिए बना हुआ है यहाँ पर। साथ ही साथ बात करें आपके फाइनेंशियल स्थिति की, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बेहतर होगी, क्योंकि अगर आपको प्रमोशन मिलेगा तो यह प्रमोशन खाली नहीं जाने वाला है। इसमें आपको फंड की ग्रोथ भी, यानी कि आपकी इनकम बढ़ने के चांसेस भी यहाँ पर सूर्यदेव लेकर के आ रहे हैं मित्रों। साथ ही साथ अगर आप बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में ईगो को कंप्लीटली अवॉइड करके चलिएगा, वरना यहाँ पर आपके चौथे भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि आपके मन में, क्योंकि चौथा भाव आपके मन का होता है, आपकी माता का होता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ईगो के चक्कर में चीजों को खराब कर सकते हैं। तो इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। हेल्थ के मामले में अगर बात की जाए तो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से आपको अपना ख्याल रखना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव जो है वो आपको हेल्थ में थोड़े बहुत इश्यूज दे सकते हैं। तो पैरेलली उसको कवर करते हुए चलें, ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, और मॉर्निंग वॉक आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट लेकर के आ सकती है। इम्पल्सिव डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस चीज को नोट करके रख लें, क्योंकि अगर आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं तो इससे आप अपना, आपके प्रमोशन का, आपकी ग्रोथ का और कार्य क्षेत्र में नुकसान उठाने का खुद से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे जो आपके साथ ये सारी घटनाओं को करवा देगा मित्रों। तो ध्यान रहे, इन चीजों का ख्याल रखना है। उपाय की यदि बात की जाए तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा अपने पिता का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। यह 30 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी और बेहतर हो जाएंगे मित्रों। बात करें कर्क राशि की, कर्क राशि के जातक, कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि, ऑलरेडी इमोशंस आपके अंदर बहुत ज्यादा होता है, इमोशंस आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि कर्क राशि जो है वो इमोशनली ट्रिगर होती है मित्रों। तो देखिए यहाँ पर आपके करियर की अगर बात करें तो आपके रुके काम जो है वो फिर से चलने लगेंगे। फाइनेंस में आपका लक आपका पूरा पूरा सपोर्ट देगा, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर आपकी कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग आपकी बहुत ही ज्यादा मजबूत होने वाली है मित्रों। हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानसिक शांति आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। आपका मन जो है वो प्रभु में लगेगा, ईश्वर की भक्ति में लगेगा, और यही भक्ति आपको मन की शांति भी देगी, सम्मान भी देगी, प्रतिष्ठा भी देगी, फाइनेंशियल स्थिति भी बेटर करेगी, और लक का साथ आपके लिए लेकर के आ रही है मित्रों। हेल्थ की बात की जाए तो मानसिक शांति को बैलेंस रखें, ओवरऑल चीजें आपको कोई भी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है मित्रों। अगर आप कोई भी यात्रा करते हैं तो ये यात्रा आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाली है। और उपाय की अगर बात करें तो मंदिर में पीले फूल चढ़ाना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर उपाय सिद्ध हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मित्रों सिंह राशि की। सिंह राशि जो कि स्वयं सूर्य की ही राशि है, और हम इस वीडियो में विशेष जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं किसकी, सूर्यदेव की। देखिए मित्रों, यहाँ पर सूर्य का यह जो गोचर है ये आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में यह गोचर होने जा रहा है। यदि आपकी राशि सिंह है, यह आपके अंदर एक आंतरिक परिवर्तन लेकर के आएगी। साथ ही साथ सूर्य का यह जो गोचर होने जा रहा है, यह गोचर आपके अंदर कैसे परिणाम लेकर के आएगा, तो देखिए यह आपके लिए हिडन चैलेंजेस को लेकर के आएगा। चीजें सडनली चेंज होंगी। अगर कुछ चीजें खराब चल रही थी तो वहां पर आप देखेंगे कि परिवर्तन देखने को मिलेगा। चीजें बहुत अच्छी चल रही थी तो भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। चैलेंजेस छुपे हुए होंगे,
फ्रंट पे नहीं होंगे, लेकिन जब सामने आएंगे तो हमको उसके लिए पहले से तैयार रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। फाइनेंस की बात करें तो रिस्की इन्वेस्टमेंट को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि 8th हाउस सडन गेन और सडन लॉस का हाउस है मित्रों। तो यहाँ पर हमको सावधानियां रखनी है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये समय ट्रेडिंग के लिए उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर आपको ट्रेड करना है। रिलेशनशिप में अगर आप ओवर पॉसेसिव होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने का भी काम कर सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसे भाव भी हो सकते हैं कि यार इनको इस समय ये चीज़ बताना सही है या नहीं, क्योंकि आपकी ओवर पॉसेसिवनेस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी यहाँ पर डिस्टर्ब करेगी। तो दोस्तों ध्यान रहे, ओवर पॉसेसिव होना आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। बात करें आपकी हेल्थ की, तो देखिए डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है इस गोचर में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, और डाइजेशन का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। मॉर्निंग वॉक आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा, और यदि उपाय की बात की जाए तो तांबे का दान करना आपके लिए यहाँ पर शुभ साबित होगा मित्रों। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। देखिए दोस्तों, कन्या राशि यह एक पार्टनरशिप फोकस्ड है। ये जो गोचर है ये आपके लिए, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करें, सूर्य का सप्तम भाव में प्रवेश होना यह आपके लिए पार्टनरशिप के लिए बेहतर भी हो सकता है, रिस्की भी हो सकता है। अगर ईगो क्लैशेस बीच में आते हैं तो ये रिस्की होगा, अन्यथा आपको कोलैबोरेशन जो है वो सफलताएं देंगे। साथ ही साथ फाइनेंस में आपको जॉइंट गेन्स देखने को मिलेंगे। आप जिनके साथ काम करते हैं उनकी तरफ से आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। रिलेशनशिप में मैरिज टॉक संभव है, यानी कि आपके विवाह से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। विवाह से जुड़े हुए संबंध या बातचीत आगे बढ़ सकती हैं। और हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य की सप्तम दृष्टि स्वयं आपके लग्न पर भी पड़ रही है। ओवर बर्डन न करें, ओवर स्ट्रेस न लें, और एक चीज़ का ध्यान रखें, इस दुनिया में सारी चीज़ें आपके लिए ही नहीं बनी है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप इस कार्य को नहीं करेंगे तो ये कार्य खराब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ओवर बर्डन नहीं करना है, ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। जो घटनाएं घटनी है वो घटकर रहती हैं। उपाय की अगर बात करें तो आपके लिए मीठा दान करना बेहतर उपाय होगा। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि ये एक बैलेंस्ड राशि होती है, इनको बैलेंस बना के चलना पसंद है, और साथ ही साथ इनके एक और जो क्वालिटी है वो ये है कि ये अपने रूटीन्स में कहीं ना कहीं ऐसे बैलेंस करके चलते हैं कि अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आए तो ये कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए रूटीन जो है वो बदलने वाले हैं, इसलिए चेंजेस को एडॉप्ट करना आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस तो आप बना रहे हैं, लेकिन बैलेंस के साथ साथ आप यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर आप नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यानी कि आपको यहाँ पर अपने रूटीन्स को चेंज करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। करियर की बात करें तो वर्कलोड आपका बढ़ने वाला है, जैसा कि मैंने बताया रूटीन में चेंजेस आपको ऑलरेडी करने पड़ेंगे। वर्कलोड जब आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ फाइनेंस की बात करें तो आपको ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, पैसा आपका बढ़ेगा, वर्कलोड आ रहा है, उसके साथ साथ आपके पास फंड की भी मात्रा जो है वो धीरे धीरे करके आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप की बात करें तो छोटी मोटी बहस होने की संभावना है, बहस नहीं करना है, मैनेज करके चलें। चीज़ों को खराब करने के लिए गोचर आपको नहीं मिला हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपके हेल्थ की, तो आपको भी डाइजेशन का विशेष करके यहाँ पर ख्याल रखना है मित्रों। डाइजेशन से रिलेटेड इशू यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें आपके लिए उपाय की, तो सूर्य नमस्कार आपके लिए एक बेहतर उपाय हो सकता है, और इससे मिलने वाले रिजल्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे शुभ प्रभाव में से एक आपको मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य देव यहाँ जो गोचर कर रहे हैं वो आपकी प्लानिंग को बेहतर करेंगे, है ना। और साथ ही साथ यह आपको एक ऐसी पावर है, अथॉरिटी, अगर आप अपने प्यार का इजहार किसी से नहीं कर पा रहे थे, अपनी बात अपने दिल में, ऑलरेडी आप लोग छुपाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, आप लोग अपनी चीज़ें जल्दी किसी को बताते नहीं हैं, तो यहाँ पर
ये जो ये जो गोचर जो आ रहा है, ये गोचर आपके लिए एक्सप्रेस करने में मदद करेगा। आपको एक एक्स्ट्रा पावर की फीलिंग होगी कि हाँ यार, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मैं अब इस चीज को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो आपको एक्सप्रेस करने की जो पावर है वो मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे इस पावर को ईगो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, अन्यथा रिलेशनशिप को आप ब्रेक कर सकते हैं। करियर की बात करें तो क्रिएटिविटी से सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, फाइनेंस में गेन पॉसिबल है, रिलेशनशिप में रोमांस और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। हेल्थ की बात करें तो आपकी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा हाई रहने वाली है। यह समय आपके टैलेंट को दिखाने का है, छुपाने का नहीं। सडनली आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक बूस्टर डोज यानी कि एक ऐसी एनर्जी आई है जो आपको पता नहीं है अभी तक कहाँ थी। तो जी हाँ मित्रों, यह एनर्जी आपको मिल रही है, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करिएगा। पूरे साल की एनर्जी आप समझें कि आपको यहाँ मिल रही है, तो पूरे ईयर को बैलेंस करना है। उपाय की अगर हम बात करें तो बच्चों को फल दान करना आपके लिए यहाँ पर एक बेहतर उपाय हो सकता है मित्रों। अब बात कर लेते हैं उस राशि की जो है गुरुदेव की राशि, यानी कि देव गुरु बृहस्पति। जी हाँ मित्रों, धनु राशि की मैं बात करने जा रहा हूँ। धनु राशि, घर और मन पर आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव का यह जो गोचर है, यह गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में होने जा रहा है मित्रों। तो घर पर और आपके मन पर आपका विशेष फोकस रहेगा। साथ ही साथ कैरियर में देखा जाए तो आपके एनवायरनमेंट में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टीज, फाइनेंस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स आपको यहाँ सामने देखने को मिल सकते हैं, और प्रॉपर्टी के गेन्स के भी अवसर यहाँ पर सूर्यदेव आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। लेकिन सावधानी ये रखनी है कि सूर्य आपकी कुंडली के चौथे भाव यानी कि मन के भाव पर आकर बैठे हैं, और सूर्य जो है वो ईगो का भी कारक होता है। तो इम्पल्सिव डिसीजंस, ईगो में आकर या जल्दबाजी में अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो ये आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर शनि और शुक्र पैरेलली वहां पर एक साथ बैठे हुए हैं। तो मित्रों, सावधानी जो रखनी है वो आपको मैंने बता दी। रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी फैमिली बॉन्डिंग जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, और भी ज्यादा निखर करके आने वाली है। सूर्य यहाँ पहुंच रहे हैं, आप अपनी फैमिली की बॉन्डिंग को और भी ज्यादा स्ट्रांग करने का कार्य करेंगे। हेल्थ की बात करें तो मूड स्विंग की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। उपाय, आपके माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय यहाँ पर सिद्ध होगा मित्रों। बात कर लेते हैं अब मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए कम्युनिकेशन पावर को एनहांस करने वाले हैं सूर्यदेव। यहाँ पर तीसरे भाव में पहुंचने वाले हैं, और सूर्यदेव की मनपसंद स्थानों में से एक स्थान तीसरा भाव भी आता है मित्रों, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपको लड़ने की क्षमता देते हैं। साथ ही साथ तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है। अगर आपको बोलने में हेजिटेशन हो रहा था, काफी लंबे समय से उलझे हुए थे, किसी चीज को खोने का डर लगा हुआ था, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर सूर्यदेव आपको वो देंगे जो आप चाहते थे। कम्युनिकेशन की पावर एनहांस करेंगे, चीजों को बेहतर करने का कार्य करेंगे, और अपनी एनर्जी को और भी ऊपर उठा सकेंगे। तो ये हो गई मित्रों वो बातें जो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव लेकर के आ रहे हैं। अब बात करें कैरियर में तो मीडिया, टीचिंग वाले लोगों को लाभ देखने को मिलेगा। फाइनेंस में छोटे लेकिन लाभ जरूर होंगे। रिलेशनशिप में सिबलिंग्स का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि अगर आपको अभी तक रिलेशनशिप में आप अपनी बातें घर वालों को नहीं बता पा रहे थे, घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो आपके सिबलिंग्स जो हैं, छोटे भाई बहन जो हैं, वो आपकी सहायता कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनका सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मित्रों। बात करें ये हेल्थ की तो हेल्थ आपकी स्टेबल रहने वाली है, और उपाय में आपको हरे मूंग का दान करना ज्यादा बेहतर उपाय होगा। बात कर लेते हैं उस राशि की जो कि रिबेल है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की मनपसंद राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय जो है वो सेल्फ फोकस का है, और सेल्फ फोकस के साथ साथ मनी ऑटोमेटिकली फोकस में आएगी, क्योंकि सूर्यदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का यह गोचर आपकी इनकम में इंप्रूवमेंट लेकर के आने वाला है। रिलेशनशिप में आपकी खुद की सेल्फ वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही साथ आपकी हेल्थ में यह रिकवरी का फेस होने वाला है, तो यह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उपाय की बात करें तो तांबे के पात्र से जल पिएं, इससे आपको बहुत ही अधिक फायदा देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि यानी कि सूर्यदेव आप में ही प्रवेश कर रहे हैं मित्रों। सूर्य आपके लग्न में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण राशि हो जाती है यहाँ पर ही, क्योंकि सूर्यदेव यानी कि ग्रहों के राजा, आत्मा का कारक, खुद आपके लग्न में आकर प्रवेश करेगा, यानी कि आपकी आत्मा का आपसे पुनः मिलन होने जा रहा है।
यहाँ से आपको एक नई पहचान मिलेगी। जी हाँ मित्रों, आपकी खुद की पहचान बनेगी, आप खुद को ऊपर उठाएंगे और ये समय आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। फाइनेंस में आपको नए अवसर मिलेंगे, रिलेशनशिप में आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग आपके प्रति जो प्रेम है उसको और भी ज्यादा जाहिर करेंगे। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ये नहीं कि अभी तक दूसरे आपको कंट्रोल कर रहे थे और अभी भी वो वही कार्य करके निकल जाएं। आपका समय अच्छा है और अच्छे समय में लोग आपको यूटिलाइज करें एंड देन अगेन यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं होने देना है मित्रों। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपको फाइनेंस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप की बात करें तो आपका अट्रैक्शन ऑलरेडी बढ़ रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ। हेल्थ में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहने वाला है। ये आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। उपाय सूर्य मंत्र, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप। वैसे तो ये 12 की 12 राशियां जो मैंने आपको बताई हैं इस मंत्र को कर सकती हैं, लेकिन मित्रों मीन राशि के जातकों को ओम गृणी सूर्याय नमः जरूर करना ही करना है। यह आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है मित्रों। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी 12 की 12 राशियों की बात। हमने आपको डिटेल्ड में 12 की 12 राशियां समझाने का प्रयास भी किया और आपको चीजें बताई। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि ये सारी चीजें तो हमने सुन ली और समझ ली, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्स पे, क्योंकि सूर्य सिर्फ किसी इंडिविजुअल के लिए तो नहीं है, इनका प्रभाव जो है वो तो पूरे विश्व पर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सूर्य मीन राशि में जा रहे हैं, जितनी तहस नहस, जितनी तबाही आपको देखने को मिल रही है, युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, यहाँ पर जो इमोशनल डिसीजंस हैं, व्यक्ति अभी तक कुंभ राशि में होने की वजह से वायु तत्व में था, अग्नि बह रही थी इधर उधर, एकदम पूरी तरीके से ब्लास्ट की स्थिति थी। आप देखेंगे अचानक से इसमें एक शांति आना शुरू हो। जी हाँ मित्रों, ये जो शांति आएगी यह इस युद्ध के समय में आपको ऐसा लगेगा कि जलती हुई अग्नि पर किसी प्रकार की वर्षा हुई है और थोड़ी सी यह अग्नि शांत होती हुई आपको दिखेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी बात वही आती है कि किसी न किसी को अपने ईगो को शांत करना पड़ेगा। जब तक ईगो ट्रिगर होते रहेगा तब तक यह प्रॉब्लम समाप्त नहीं हो सकती। और ये जो युद्ध की स्थितियां अभी बनी हुई हैं, इन स्थितियों में कमी लाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ऊपर वाले ने इस गोचर को किया है और हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस युद्ध की स्थिति में थोड़ा सा विराम आए और जो अभी अग्नि दधक रही है, जो स्थितियां अभी बनी हुई है, इन स्थितियों में नरमी देखने को मिले और यह जो रक्तपात की स्थिति बनी हुई है यह कम। क्योंकि मित्रों सूर्य यानी कि अग्नि जल तत्व में प्रवेश करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं अग्नि में शांति देखने को मिलेगी। बस अंतर इतना है कि दोनों में से किसी एक को अपने इमोशंस के साथ अपनी बात को सामने रखना है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति उन इमोशंस को समझे और रिजल्ट आपको आपके फेवर का मिल जाए मित्रों। तो ये तो हो गई हमारे ओवरऑल की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सी वो रेमेडी है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होने वाली है। यह रेमेडी 12 की 12 राशियां कर सकती हैं। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करना बहुत ही बेहतर है। ओम गृणी सूर्याय नमः मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि सूर्य शनि के साथ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं शनि को भी थोड़ा सा शांत करना आवश्यक हो जाता है। तो शनिवार के दिन सरसों का तेल काले तिले डालकर शनिदेव पर चढ़ाएं या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना भी आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान, ये वो रेमेडीज हैं जो इस गोचर को और भी बेहतर करेगी मित्रों। तो हमने यहाँ पर वो सारी बातें कर ली जो महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसमें सबसे खास बात कि यह गोचर हो कब रहा है। तो देखिए मित्रों, यह जो गोचर होने जा रहा है ये 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे मित्रों। यहाँ पर एक चीज और होगी कि यहाँ पर शनिदेव जो है वो अस्त होने वाले हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का अर्थ ये भी है कहीं ना कहीं कि ये पीड़ा में कमी लेकर के आएंगे और विध्वंसक स्थिति में भी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मैं अगर कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि 15 तारीख के बाद यह जो युद्ध की स्थिति है या 15 तारीख तक आपको ऑटोमेटिकली वह स्थिति देखने को मिलेगी कि इस युद्ध की स्थिति में धीरे धीरे करके कंट्रोल आएगा और शांति का एक
वातावरण पुनः देखने को मिल सकता है और सूर्य का यह गोचर यहाँ पर इस चीज को कर सकता है, बशर्ते यहाँ पर ईगो ट्रिगर ना हो और इमोशनल इम्बैलेंस की स्थिति न बने मित्र। तो ये तो हो गई वो सारी बातें जो सूर्य के इस गोचर से हमको देखने को मिलने वाली है। अब हम ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और उपाय को करते हुए अगर आप आगे चलते हैं मित्रों, तो सफलता गारंटीड हमारे लिए लिखी हुई है। और ओवरऑल देखा जाए तो इस गोचर में कोई बुराई नहीं है, इसमें चीजें अच्छी ही निकल करके सामने आ रही हैं। याद रखें, सूर्य का यह जो प्रवेश हो रहा है मीन राशि में, है ना, यह बाहरी सफलता से ज्यादा यह आपकी आंतरिक सफलता के लिए हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने अंदर खोजना है, अपने अंदर शांति ढूंढनी है और ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है, इस चीज को हमें पहचानना है। अगर हमें ये चीजें समझ में आ गई तो यह गोचर आप मान के चलें कि आपके जीवन में सफलता का कारण भी बन करके आ सकता है। जो व्यक्ति इस समय अपने ईगो को नहीं संभाल सकता, अवेयरनेस नहीं कर सकता, उसके लिए यह समय और भी ज्यादा खराब होगा और आगे भविष्य में जाकर उस व्यक्ति को अपने मान सम्मान और मन पे पीड़ा होने वाली है। तो दोस्तों, इस गोचर को बेहतर करें, इस गोचर को उपयोग में लाएं, यही हमारे लिए सबसे बेस्ट है और अपने आत्मचिंतन से अपनी चीजों को बेहतर करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का यह वीडियो जिसमें मैंने 12 राशियों को और सभी डिटेल में डिस्कशन करा और सारी चीजें आपको बताने का प्रयास करा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सूर्य का आपकी कुंडली पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप हमें आपकी राशि और डिटेल कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और अगर यह वीडियो आपके किसी ऐसे परिचित तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और मैं कहता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें और हम सभी मिलकर ये प्रार्थना करें कि इस युद्ध की स्थिति में विराम लगे और पुनः एक बार फिर से शांति स्थापित हो। और मित्रों, मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर के हमेशा आते रहता हूं, गोचर से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के आते रहता हूं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहूंगा और आगे भी जो भी गोचर होने वाले हैं उन सभी की डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगा। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी लगा कि आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ सकता है तो मैं ये मानूंगा कि मेरी यह मेहनत जो है वो पूरी तरीके से सफल हुई। तो मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप सभी से मेरी पुनः मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में और मैं फिर से आपके समक्ष उपलब्ध होऊंगा एक और नए गोचर को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुनः आपसे मुलाकात होती है। जय श्री राम।